नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस राशि की बात करने जा रहा हूं वह राशि है धनु राशि। यदि आपकी नाम राशि धनु है तो भी आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। यदि आपकी जन्म राशि जहां पर चंद्रमा बैठे हैं यानी 9 नंबर पर, तो आप इस राशि को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपका जन्म लगन यानी 9 नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है तो भी यह भविष्यवाणी आपके लिए है। तो दोस्तों, धनु राशि की मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, इसमें व्यापार की चर्चा होगी, एजुकेशन की चर्चा होगी, विवाह, प्रॉपर्टी इत्यादि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों की मैं चर्चा करूँगा कि आपकी लाइफ में आपका बिजनेस कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी। 2025 में सबसे पहले न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव, जो कि अपनी वर्तमान कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 के दिन यह मीन राशि में पहुंच जाएंगे और इस परिवर्तन के अनुसार क्या क्या शनिदेव फल देंगे धनु राशि वालों को, उसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो यदि देखा जाए कुंडली को, तो तीसरे भाव से शनिदेव निकलेंगे। तीसरा भाव होता है पराक्रम का। तो यहाँ पर मान के चलें कि पिछले 2.5 वर्षों से जो धनु राशि वाले हैं, इनके जीवन में बहुत परिश्रम, बहुत हार्ड वर्क हुआ है। लेकिन जैसे ही 29 मार्च 2025 का वह दिन आएगा जिस दिन यह मीन राशि में चले जाएंगे, तो आपके जीवन में क्या क्या कुछ करने वाले हैं। यहाँ पर 2 महीने बहुत बढ़िया लाभ भी होगा। उसके बाद 2.5 साल तक चौथे भाव में शनिदेव अपना कार्य करेंगे। और दोस्तों, चौथा भाव जो होता है, ये सुखों का होता है। सुख किस चीज़ का? गाड़ी का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, जमीन का और माता का। जब चौथे भाव में शनिदेव गोचर करेंगे 2.5 वर्षों के लिए, और 30 मई के बाद जहाँ पर चौथे भाव में ही राहु पहले से विराजमान है, यह 30 मई के बाद राहु तीसरे भाव में आ जाएंगे। और आप सभी जानते होंगे जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं कि तीसरे भाव के राहु कितने ज़बरदस्त होते हैं। यानी मई के बाद राहु का कार्य बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और मार्च 2025 से ये मान के चलें कि शनिदेव आपके जीवन में सुखों का ढेर लगा देंगे। तो शुरू करते हैं चर्चा। शनिदेव चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे 29 मार्च के दिन, यानी आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु और शनि दोनों विराजमान होंगे 2 महीने के लिए, जिसको हम श्रापित योग भी कहते हैं। लेकिन आप मेरी पिछली वीडियो में देखना कि श्रापित योग मैंने कहाँ पर कहा गया है, ज़्यादा कहाँ पर बोला है। केंद्र में इस समय यह श्रापित योग बन रहा है, यानी चौथे भाव में। चौथा भाव केंद्र का भाव होता है, और केंद्र में यदि कोई श्रापित योग बने तो वह किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। ये मान के चलें कि 30 वर्षों बाद शनिदेव यहाँ पर आपके इस भाव को बहुत ज़बरदस्त बनाने वाले हैं। शायद मैंने इससे पहले किसी राशि के बारे में इतना नहीं बोला जितना आज मैं धनु राशि के बारे में बोलना चाहता हूँ। धनु राशि वालों, आपके जीवन में जो भी संघर्ष थे, कठिनाइयाँ थी, सुखों से आप दूर थे, ये मान के चलें जैसे ही शनिदेव चौथे भाव में पहुँचेंगे 29 मार्च को, उसके बाद आपके दिन सुखों के शुरू हो जाएंगे। 30 मई के बाद राहु आपकी दुनिया बदल के रख देंगे। ऐसा एक सिस्टम बन रहा है गोचर के अनुसार। अब चौथे भाव में कोई भी आप जब भी शनि विराजमान होंगे, कोई गाड़ी लेंगे, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई अपना मकान तैयार कर सकते हैं जो कि बहुत समय से रुका पड़ा है। सबसे पहला खुशी की बात तो यही है कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी तैयार कर लेंगे शनि के होते हुए। यहाँ पे 2.5 वर्षों में आपके कई काम सॉल्व करेंगे, क्योंकि राहु भी तीसरे घर में रहेंगे और चौथे भाव में शनिदेव स्वयं काम करेंगे। यह एक बहुत बड़ा ये मान के चले सफलता का योग बन रहा है। अब यहाँ से शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु। जब राहु और शनि 2 महीने तक यानी अप्रैल और मई तक छठे भाव को देखेंगे तो आपके रोग, ऋण, शत्रु इन सब का नाश कर देंगे। और इसके बाद जब मई के बाद शनिदेव अकेले चौथे भाव से बैठ करके छठे भाव को देखेंगे तो आपके कई कष्टों को दूर कर देंगे, कई परेशानियों को दूर कर देंगे। कोई आपको जॉब की समस्या है या जॉब छूट चुकी है तो यहाँ पर जॉब का काम आपका अवश्य बनेगा।
यदि आप स्टडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वह भी आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। अब इसके बाद दसम भाव में शनि देव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और राहु की भी पड़ेगी। 2 महीने तक दोनों ग्रह दसम भाव को देखेंगे, यानी आपके कैरियर में 4 चांद लग जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में आपका मान सम्मान होगा। इसके अलावा आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें, शनि की जो अंतिम दृष्टि है यानी दसम दृष्टि, वह पड़ेगी प्रथम भाव में। यानी प्रथम भाव यानी लगन, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति की पर्सनैलिटी। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एग्रेसिव बना देंगे, गुस्सैल बना देंगे। आपको थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आएगा, लेकिन आप इस पे कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के शनि देव आपको बहुत बड़े अच्छे उपहार देने जा रहे हैं, क्योंकि मई के बाद राहु भी अच्छे प्लेसमेंट हो जाएंगे और चौथे भाव में शनि है ही हैं। तीसरे भाव में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है, तीसरे, छठे और 11वें। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो आगे का जो समय है 2.5 वर्ष का, 18 महीने राहु काम करेंगे। राहु की चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा, जब ये सभी राशियों के बारे में मैं चर्चा करके फ्री हो जाऊंगा तो मैं राहु की चर्चा करूंगा अगली वीडियो में, यानी कम से कम 5-7 दिन बाद। तब तक के लिए आप वेट करें। अभी मैं शनि की बात कर रहा हूँ। शनि आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, आपका जीवन परिवर्तन करने वाले हैं। आपके जीवन में आपको हर प्रकार की खुशियाँ, चाहे वह लव लाइफ हो, प्रेम की लाइफ हो, या मैरिड लाइफ हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, विदेश यात्रा हो। यहाँ पर विदेश यात्रा वालों के लिए बताता हूँ, चौथे घर में जब राहु और शनि दोनों विराजमान हो, इनकी युति बनी हो, इनका कंजक्शन हो, तो ऐसे में यदि आपकी विदेश जाने में रुकावटें आ रही हैं, रुकावटें स्वतः ही दूर हो जाएंगी। ऐसा ये योग होता है चौथे भाव का। चौथे भाव में कोई स्ट्रांग ग्रह आ जाए तो इस चीज़ की प्रतीक्षा हर व्यक्ति को रहती है। तो आपकी प्रतीक्षा अब खत्म हो चुकी है। यदि आज की जानकारी आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप शुल्क की जानकारी भी ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात हो जाएगी आपकी। इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।